अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंतहाई मुश्किलात में गिर गई है। जहांगीर तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवां समझे जाते थे, उन्होंने कल रात को अपना जो हम ख्याल ग्रुप था उनको इशाया दिया और बिल आहर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हम ख्याल ग्रुप का ऐलान कर दिया। उन्होंने कौमी असम्बली में राजा रियाज को अपना पार्लिमानी लीडर भी मुंतखब करा दिया है और सूबाई असम्बली में सईद अकबर नवानी, जो कि मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली हैं, उनको अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब कर दिया है। नाज़रीन, इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जहांगीर तरीन के इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं और ये बात अब यकीनी हो गई है कि इन दोनों की राहें अब जुदा हो गई हैं। नाज़रीन, अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन अगर इतने ही उनके पास पावर है तो वो उनके जो हम ख्याल ग्रुप है या उनके जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, वो उनको अलग कर लें हुकूमत, तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो अलग कर देते हैं तो फिर जहांगीर तरीन के केसेस का क्या बनेगा। तो एक नुक्ता जो जहन में आता है वो यही है कि वो अब इस चीज़ को दीवार बनाएंगे, इस चीज़ को अपना एक आला कार बनाकर अब इसको यूज़ करेंगे। कैसे कि जिस तरह पहले शाह महमूद कुरैशी ने जिस वक्त जहांगीर तरीन ने ये कहा था कि उनके साथ इतने MNAs शामिल हैं, जो राजा रियाज जिस वक्त जहांगीर तरीन कोर्ट में पेश हुए थे तो राजा रियाज ने ये कहा था कि हमारे साथ इतने MNAs इतने MPAs मौजूद हैं, साथ हैं। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि अगर इनके पास पावर है तो ये शो करें। इस तरह जो बातें होती हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं। तो एक तो अब जो शाह महमूद कुरैशी साहब के जितने भी बयानात थे उसके मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि उनके साथ इतने बंदे मौजूद हैं। दूसरा, अब तहरीक इंसाफ को भी पता चल गया है कि हमारी हुकूमत जो है वो अब जहांगीर तरीन के हाथ में है, क्योंकि जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो आपको पता है कि इत्तेहादियों को मिलाकर बनी थी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जिस वक्त वहाँ पे हुकूमत है वो चंद एक सीटों का गैप है। तो जो 30 अरकान का दावा किया जा रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप का कि हमारे साथ 30 MPAs 30 के लगभग MPAs मौजूद हैं, तो अब हुकूमत के ऊपर ये भी प्रेशर पड़ेगा कि 30 MPAs उनके साथ मौजूद हैं, तो अगर वो उनको लेकर साइड पे हो जाते हैं तो हमारी हुकूमत वहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगी। फिर जो MNAs भी उनके साथ मौजूद हैं, अगर वो वहाँ पर MNAs को भी लेकर अलग होते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक से भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको अब वो आला कार बनाकर यूज़ करेंगे और अब तहरीक इंसाफ ब्लैकमेल होगी या नहीं ये तो बाद में फैसला किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा। लेकिन ये है कि अब तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है। यहाँ पर अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पर डट जाते हैं और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है मेरी हुकूमत अगर जाती है तो जाए, लेकिन जो बंदा मुजरम है या जिस बंदे ने कौम के साथ नाइंसाफ़ी की है, जो शुगर स्कैंडल आया था, इस कौम को जितना भी नुकसान हुआ है, तो जो बंदा उसके अंदर मुलव्वस है मैं उसको करार वाकई सज़ा दूंगा। तो इमरान खान साहब का एक तो मोराल भी बुलंद होगा और तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलैरिटी है वो भी बुलंद होगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब यहाँ पर डीले पड़ जाते हैं तो फिर जो खदशा पेश किया जा रहा था असद उमर की जानिब से कि अगर हमें काम ना करने दिया गया तो इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, तो फिर अब ये चीज़ भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब अब असम्बलियाँ तहलील कर दें, क्योंकि अगर उनके पास मेंबर ही नहीं होंगे तो वो हुकूमत कैसे चला सकेंगे। फिर जो कल राजा रियाज साहब ने यह भी कहा है कि हम बजट देखेंगे, अगर बजट अवाम दोस्त बजट ना हुआ तो हम उस बजट का बाइकाट करेंगे। तो अगर बजट का बाइकाट हुआ और हुकूमत बजट पेश ना कर सकी तो फिर हुकूमत फिर भी नहीं चल सकती, क्योंकि बजट ज़रूरी होता है। तो अब हालात देखेंगे कि आगे क्या होंगे, लेकिन ये है कि जहांगीर तरीन ने अपनी पावर शो कर दी है और ये भी कहा है कि जो आने वाला ये जो जुम्मा है जिसमें सूबाई असम्बली का इजलास होगा, इंतहाई अहम इजलास होगा, उसमें जहांगीर तरीन ग्रुप अपना पावर शो भी दिखाएगा। तो हम वो वाला पावर शो देखेंगे कि आया वो उसमें क्या करते हैं। लेकिन ये है कि अब जहांगीर तरीन थोड़ी सी तगड़ी पोजीशन में आ गए हैं और इमरान खान साहब के ऊपर अब एक सख्त इम्तहान आ चुका है कि वो इस इम्तहान को कैसे गुजारते हैं, तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।